हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके के वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोटिस किया है, जब आप इसमें से एक वाइप निकालने लगते हैं तो एक साथ आपके दो वाइप्स निकलाते हैं, जिसके कारण आपकी वाइप्स की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए आपने लेनी है 2 रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेने के बाद आपने क्या करना है, इस वाइप्स के दोनों साइड पे आपने इस तरीके से दोनों साइड पे आपने रबड़ बैंड को चढ़ा देना है। और इसके बाद जब आप इसमें से वाइप्स निकालेंगे तो आप देखेंगे एक ही टाइम पे आपका एक ही वाइप निकलेगा, जिसके कारण दूसरे वाइप्स की वेस्टेज नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे मच्छर भी आने शुरू हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, गर्मी में मच्छर भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार तो हमारे पास कॉइल पूरी होती है, लेकिन कई बार इस तरीके से कॉइल टूट जाती है। तो हमें इस तरीके की टूटी कॉइल को जलाने में काफ़ी दिक्कत आती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से स्टैंड करके रखें ताकि ये हमारी टूटी हुई कॉइल जल जाए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई क्लॉथ क्लिप। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी क्लॉथ क्लिप प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, लोहे या स्टील की होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी टूटी हुई कॉइल है उसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। और इसके बाद आप इसको स्टैंड करके जलाएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी कॉइल बड़ी ही आसानी से जल जाएगी और आपकी ये टूटी हुई कॉइल जो है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से इस तरीके से पॉलिथीन में सब्जियां लेकर आते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि गिट्ठा बंद करके लेकर आते हैं ताकि हमारी सब्जियां गिरे ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि गिट्ठा इतनी ज्यादा टाइट बंद हो जाती है, जब हमें इसे सब्जियों को निकालना पड़ता है तो हमसे जो है गिट्ठा खुलती नहीं है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें कई बार पॉलिथीन को फाड़ना पड़ता है, जिससे कि हमारे पॉलिथीन की वेस्टेज होती है। तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पॉलिथीन में लगी गिट्ठा को खोल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके दोनों एंड्स लेने हैं और हमें उसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ को आपने धकेलना है। ये देखिए, जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ को धकेलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गिट्ठा जो है बहुत ही आसानी से खुल जाएगी और इसकी मदद से आप अपने पॉलिथीन को बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, एक तो गिट्ठा खुल जाएगी और दूसरा आपको पॉलिथीन भी फाड़कर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगली टिप होने वाली है इस तरीके की आटा थैली को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे ढेर सारी पड़ी होती है, जिसमें से आटा निकालने के बाद हम इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, हमने आटा थैली को इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने कट कर देना है। और इसी के बाद अब हमें क्या करना है, इसको साइड से भी कट कर देना है। कट करने के बाद ये हमारा एक चौरस सा पीस बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब भी हम अपने किचन स्लैब के ऊपर इस तरीके से रोटी बनाते हैं तो आपने देखा है रोटी बनाते वक्त ढेर सारा आटा जो है हमारी स्लैब के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण हमारी आटे की तो वेस्टेज होती है और साथ साथ हमारा स्लैब भी गंदा होता है, जिसको साफ करने में हमारा काफी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप रोटी बनाए तो आप अपने स्लैब के ऊपर इस तरीके से आटा थैली को बिछा सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप रोटी बनाएंगे, जो भी आटा गिरेगा आपके इस थैली के ऊपर गिरेगा, तो उस आटे का भी आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो आटा गिरेगा उसको आप फिर से अपने खाने में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको किसी और तरीके से यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास कई टाइप के दुपट्टे होते हैं। कुछ हल्के वेट के दुपट्टे होते हैं, कुछ दुपट्टे हमारे पास स्लिपरी होते हैं या कुछ हमारे नेट के दुपट्टे होते हैं। जब हम इन तरीके के दुपट्टों को वियर करके बाहर जाते हैं तो क्या होता है, कई बार तेज हवा चलती है तो ये हमारे कंधे से स्लिप हो जाते हैं या हल्के वेट होने की वजह से ये गिरते रहते हैं, जिसके कारण हमें काफी एम्बैरेसिंग फील होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास भी इस तरीके से दुपट्टे हैं तो आप उनके साथ क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। तो आपने लेने हैं अपने घर पे रखे हुए इस तरीके से कॉइन। दोस्तों, हमारे घर पे कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि आजकल चलते नहीं है और इस तरीके से वेस्ट पड़े होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन कॉइन्स का इस्तेमाल आप अपने दुपट्टों में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने दुपट्टों के कॉर्नर को लेना है। आपने दुपट्टे के कॉर्नर लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से कॉइन को डालकर गिट्ठा लगा देनी है। चाहे तो आप इसको परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आप सुई धागे की मदद से सिल भी सकते हैं। इस तरीके से आप कॉइन इसके अंदर दुपट्टों के अंदर लगा देंगी और इसके बाद वियर करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे, जिसके कारण आपको कोई भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है माचिस को लेके। जब भी नहा धो के हम दिया या धूप बत्ती करते हैं तो हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है गलती से हमें पता नहीं चलता कौन सी साइड खोलनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मसाले वाली साइड खोल लेते हैं और मसाले वाली साइड से ही तीली उठाकर जलाने लगते हैं, जिसके कारण हमारी तीली के जो मसाला होता है उसमें मॉइस्चर आ जाता है और हमारी माचिस बिल्कुल भी नहीं जलती है और हमारा टाइम तो खराब होता ही है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए ले आप अपने घर पे रखी हुई बिंदी, और आपने क्या करना है, आप बिंदी लेनी है और बिंदी को आपने जो भी आपका मसाले वाला साइड है उधर की तरफ आपने बिंदी को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पहचान रहेगी कि आपने इधर की साइड से माचिस को नहीं खोलना है, आपने माचिस को इधर की साइड से खोलना है। ऐसा करने से एक तो आपका टाइम बचेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको बैक साइड से खोलना है, और दूसरा जो है आपके गीले हाथ इसके मसाले वाली साइड पे भी नहीं लगेंगे, जिसके कारण आपकी माचिस कभी भी खराब नहीं होगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो है रोटी को तवे के ऊपर सेक के खाना पसंद करते हैं, तो उसको सेकने के लिए हमें किसी ना किसी कपड़े की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही हम कपड़े के साथ उसको रोटी को सेकते हैं तो कई बार हमारा हाथ जलने का भी खतरा बना रहता है, और कई बार बिगनर्स को रोटी सेकनी भी नहीं आती कपड़े से, तो उनका भी हाथ जलने का डर बना रहता है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप मिनटों में ही ढेरों रोटियाँ बना लेंगे, जिससे कि ना तो आपका हाथ जलेगा और आपकी रोटियाँ भी जल्दी जल्दी सिक जाएंगी। उसके लिए आपने लेनी है एक छलनी, और छलनी की मदद से आप रोटियों को बिना किसी कपड़े की मदद से इस तरीके से सेक सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी रोटियां अच्छी तरीके से सिक जाएंगी और दूसरा आपका हाथ भी नहीं सड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।